है तो 1100 रुपए मिलती है। कमी सरकार को इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए, जो धरने का, प्रदर्शन का, और उसके बाद में हमको ये महोदय को जनता दल में अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। नो न्यूज ऑनली व्यूज। दर्शकों, हमारे साथ हैं नईम सिंह मरकाम, जो कि हिंद मजदूर महासभा के अध्यक्ष भी हैं, और हम आपका स्वागत करते हैं मरकाम साहब। मुद्दा आता है कि देश में इस समय जिस तरह से नए श्रम कानूनों की बात आई थी, एक बार और हमने आपसे बात की थी, अभी अमेरिका की एक ट्रेड डील हो गई है जिसमें कि देश के कृषि व्यापार पर भी असर पड़ने वाला, आम मजदूरों पर भी। और आज पूरे देश में यूनियनों का एक C2 के उसमें बैनर तले हड़ताल हुई और जगह जगह सभाएं हुई। आपको क्या लगता है, सरकार किस तरह से काम कर रही है? सभी को नमस्कार। और जहाँ तक आज 12 फरवरी 2026 की हड़ताल का सवाल है, इसमें मुख्य मांग जो है वो 4 लेबर कोड, जिनको पिछली 21 जनवरी को सरकार ने जिसका नोटिफिकेशन जारी किया 4 श्रम कानूनों के बारे में, उसमें मुख्यतः एक है काम के घंटों के सवाल पर, कि काम के घंटों को एक्सटेंड किया जाए 8 घंटे से लेके 12 घंटे, और 12 घंटे से भी अधिक काम करा जा सके। दूसरा मामला है जो ट्रेड यूनियन के राइट्स थे, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत जो अधिकार मिले थे मजदूरों को, उन पर भी रोक लगाने का की एक प्रकार का साजिश या षड्यंत्र हम कहें, वो है। तीसरी बात है सामाजिक सुरक्षा की। तो सामाजिक सुरक्षा के मामले में ये है कि बहुत लड़ाइयाँ लड़के मजदूरों ने अपनी पेंशन के अधिकार को हासिल किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके तहत आज सरकार के नुमाइंदों को तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद से जो लोग भर्ती हुए हैं, खासतौर पर मतलब संगठित क्षेत्र में, उन पर न्यू पेंशन स्कीम NPS जिसको हम कहते हैं, वो लागू की गई। और अभी पिछले कुछ माह पूर्व UPS जिसको हम कहते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो लागू की गई है। और अब सवाल ये है कि अब आगे इसके क्या होगा, वो भी नहीं। तो ये सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, इस पर भी सरकार ने करने का काम किया है। उसके बाद महिलाओं के लिए भी अभी तक नाइट ड्यूटी में महिलाओं को ये इस तरीके से रखा जाता था कि महिलाएं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी नहीं करेंगी, सिर्फ पुरुष वर्ग काम करेगा। लेकिन ये नए कानून आने के बाद में ये हो गया है कि अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम करेंगी। तो सामाजिक सुरक्षा का मामला, काम के घंटों का मामला, और उसके साथ साथ वेतन निर्धारण का भी एक बहुत बड़ा जिसको हम न्यूनतम वेतन कहें या वेतन निर्धारण का मामला कहें, संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र का, ये मामलों को, तो ये 4 पहले 44 श्रम कानून थे। और जितने श्रम कानून हैं, वो चाहे ट्रेड यूनियन एक्ट का मामला हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मामला हो, चाहे पेमेंट एंड वेजेस एक्ट का मामला हो, चाहे फैक्ट्री एक्ट का मामला हो, जितने भी अधिकार हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है 1926 का, तो जितने भी हैं ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर बने हुए कानून हैं। और ये कानून भी जिसको हम काम के घंटों के बारे में मैंने अपनी चर्चा में कहा, तो काम के घंटों के अधिकार को लेने के लिए, जिसके लिए हम 1 मई का त्यौहार मनाते हैं वर्ल्ड लेवल पर। 1 मई ही एक ऐसा मजदूर दिवस, उसके लिए शिकागो शहर, जो अमेरिका का शिकागो शहर है, उसके वहां के मजदूरों ने हड़ताल की थी इसी मामलों को लेके, और इस सिर्फ कि काम के घंटों का निर्धारण हो। क्योंकि पहले होता यह रहा कि सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक, या रात के कितने समय तक जिसपे मजदूरों कुल मिला के शोषण होता रहा, उसके खिलाफ मजदूरों ने हड़ताल करके इस अधिकार को हासिल करने का काम किया था। तब से हमको 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, और 8 घंटे हमारे मनोरंजन की तय होने का काम हुआ था। और इन्हीं को लेके सरकारों ने काम करना चालू किया। अभी इसके बीच में मैं एक बात और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ये है कि त्रिपक्षीय वार्ता जिसको हम कहते हैं, एक तरफ मजदूरों के नुमाइंदे हैं, एक तरफ मालिकों के नुमाइंदे होते हैं, और एक तरफ सरकारी पक्ष होता है। जो इन तीनों की वार्ता के अंदर जो मामले तय हो जाते हैं, एक प्रकार से कानूनी जामा वो पहन लेते हैं।
क्योंकि उसमें सरकार भी मतलब सहमत रहती है, मजदूर भी सहमत होता है और मालिक भी सहमत होते हैं। तो 2014 में सरकार आने के बाद, वर्तमान की सरकार 14 में जब ये आए, उसके बाद सिर्फ एक बार इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, और जिसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी स्वतः होते हैं, एक बार भर कॉन्फ्रेंस हुई। तब से लेके आज की तारीख तक पिछले 10 सालों में, अब तो 11 साल हो गए, 11 सालों में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं बुलाई गई। पता नहीं क्यों देश की सरकार मजदूरों से, और आज की तारीख में तकरीबन 60 करोड़ मजदूर हिंदुस्तान का जो संगठित असंगठित क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है, 60 करोड़ मजदूर। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि हम 5 किलो राशन देके उनको वो कर सकते हैं, उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। और एआई आने के बाद, और ये खासतौर पर जो अभी फाइल खोलने का काम हुआ है, एल-3 का, एप्स्टीन फाइल का, और जो अमेरिका की डील इतने दिनों से रुकी रही, और अचानक जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल खुलने की बातचीत आई, वैसे ही बिल्कुल यू टर्न सरकार ने लिया है। और मतलब जिसको हम कहते हैं 72 घंटे भी नहीं लगे होंगे, 36 घंटे भी नहीं लगे होंगे, और वो सरकार ने डील फाइनल कर दी। आखिर क्या वजह है ऐसी जिसके कारण ये डील? क्या आपको लगता है कि ट्रंप के सामने भाजपा सरकार या मोदी जी सरेंडर हो गए? देखिए, लगता नहीं है, अब तो ये प्रमाणित हो चुका है कि कम से कम वो जो ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वार की बात जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे की जाती रही, तब से लेके आज तक तकरीबन 26 से 28 बार डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कह चुके हैं कि हमने अमेरिका और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता कराने का काम किया, और पर्टिकुलरली व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए हमने समझौता कराने का काम हुआ है, और जिसमें दोनों सरकारों ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की। लेकिन आज की तारीख तक मोदी जी की जबान पर, जो हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी जबान पर कभी आज की तारीख तक डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं आया कि नहीं, इनका स्टेटमेंट गलत है। जो भी सही बात है वो कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी को देश की जनता के सामने रखना चाहिए, बताना चाहिए कि हकीकत क्या है, क्यों इतना ट्रंप के आगे ये प्रमाणित हो चुका है, क्योंकि आज की तारीख में भी वो बोल नहीं पाए। मरकाम जी, एक बहुत अच्छी बात आपने कही थी, और जो पेंशन पैसे आ रही थी जी जिस पे हम थोड़ी सा आपको फिर एक बार पीछे लेके चलेंगे। जी मजदूरों के साथ, कामगारों के साथ पेंशन स्कीम की जो स्थितियां हैं वो आपने बताई, जी लेकिन वहीं दूसरी तरफ सांसद, विधायक, मंत्री, इनको भी जो पेंशन मिलती है, इस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। बहुत अच्छी बात कहा आपने कि आज की तारीख में पार्षद हो, चाहे हमारे एमएलए हो, चाहे हमारे सांसद हो, और सरकारी महकमा जो है, उनको आज की तारीख में भी ओल्ड पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन स्कीम, वो आज की तारीख में भी वो लोग ले रहे हैं, और सिर्फ उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। पार्षद यदि एक बार चुनाव जीतता है पार्षद का, तो उसको पेंशन है। एमएलए जीतता है तो उसको पेंशन है। यदि वही आदमी लोकसभा में चला जाता है तो वो एमएलए की भी पेंशन लेता है, सांसद की भी पेंशन लेता है। लेकिन मजदूर यदि कारखानों के अंदर 35 साल, 37 साल, 40 साल, 42 साल नौकरी करने के बाद देश सेवा में, ये देश की सेवा में अपना मतलब पूरा जीवन खपाता है, उसके बाद भी उसको पेंशन का अधिकार नहीं है। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में जो आज की तारीख में इस एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल आज होने का काम हुआ है, और जहां तक हम लोगों के सोर्सेज से हम लोगों को खबर है कि आज की तारीख में जो हड़ताल होने का काम हुआ है, देश के तकरीबन 30 करोड़ मजदूरों ने उसमें हिस्सा लेने का काम किया है। 30 करोड़ मजदूर। दोस्तों, करोड़ों हाथ, करोड़ों मजदूर, करोड़ों सिर जब काम करते हैं तब देश बनता है। हम जिस राष्ट्रवाद की बात करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस राष्ट्रवाद की बात की थी, उस राष्ट्रवाद के भी चेहरे को बेनकाब कर दिया है जनरल नरवणे की किताब ने। जी, उसमें भी जिस तरीके के उन्होंने अपने आत्मकथा में जो लिख दिया है, हालांकि वो प्रकाशित नहीं हुई है, विवादित तरीके से सामने आई, लेकिन संसद में वो मामला गूंजा, जो उचित लगे वो करो। ये सेंटेंस जो कहते थे कि हम पाकिस्तान में घुस के हमला करेंगे, आतंकवाद को खत्म कर देंगे, वो इतना बेबस क्यों हुआ? इतनी उसकी मजबूरी क्या थी
क्यों ट्रंप बार बार ये बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया है, और क्यों इस तरह की ट्रेड डील हो रही है। मरकाम साहब, जिस तरीके से आज पूरी देश में 30 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों ने हड़ताल की और लोगों ने इस बात को महसूस भी किया, क्या आपको लगता है किसानों की स्थिति क्या है अब? देखिए, किसानों की स्थिति अमेरिका के साथ जो डील हुई है, और पर्टिकुलर किसानों, मतलब खेती से संबंधित जो प्रोडक्ट के मामले में है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री हैं देश के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रखने का काम तो किया है कि जो डील हुई है उस डील से खासतौर पर किसानों को लाभ होगा, लेकिन डील में खुलासा नहीं हो रहा है आज की तारीख तक। और पूरा किसान आंदोलित है कि आप जो डील हुई है उस डील से सत्यता ये है कि यदि अमेरिका से डील होने के बाद में हमारा जो उत्पाद है, हमारा उत्पाद खासतौर पर जो हमारे किसान हैं, जिन उत्पादों को लेके जो उत्पाद पैदा करने का काम अपने खेतों में करते हैं, उनको नुकसान होगा, और वो नुकसान उतना नहीं होगा। आज जिसको हम कृषि प्रधान देश बोलते हैं, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है, वो किसान आज इस बात को समझ रहा है कि अमेरिका से डील होने का मतलब है कि हमको एक बार फिर उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम, आज़ादी के पहले जो ब्रिटिशर्स से हमने स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात में जो स्वतंत्रता हासिल की थी, तो ब्रिटिशर्स के से ज़्यादा सिर्फ इमरजेंसी की घोषणा नहीं है कि इमरजेंसी की घोषणा अधिकृत रूप से हम इमरजेंसी नहीं कर, लेकिन इमरजेंसी से ज़्यादा तकलीफ में और उससे ज़्यादा शोषण और उससे ज़्यादा मतलब सब तबके के लोग, एक जो राष्ट्रवाद की बात की, अच्छी बात की आपने, राष्ट्रवाद की बात कायदे से प्रधानमंत्री जी हैं, वो राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं, लेकिन जमीन पर क्या है? जमीन पर सिर्फ राष्ट्रवाद की बात बोलने से नहीं होता है, राष्ट्रवाद के बारे में अपने आप को दिखाना पड़ता है। और वो राष्ट्रवाद की बात क्या करेंगे, या हिंदुओं की बात किस तरीके से कर सकते हैं? भगवान राम भी जिस समय वो वन को गए थे, तो राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राम थे, लेकिन 14 साल आदिवासियों के बीच में, दबे कुचले लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, कोल किरातों के बीच में, जब उनने 14 साल अपने वनवास के दौरान काटने काम हुए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम होके आए थे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि जो लोग राम का नाम ले रहे हैं, वो राम के नाम का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। आज हम, हालांकि वो विषय से थोड़ा हट के बात आ रही है कि आज पूरी दुनिया के अंदर बीफ निर्यात के मामले में हिंदुस्तान दूसरे नंबर का है। हम गौ रक्षा की बात तो करते हैं, तमाम साधु संत गौ पालन की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, और लेकिन हिंदुस्तान जिसने कम से कम, और ये नहीं है, तमाम चर्चाओं में आए कि कम से कम 250 करोड़ रुपए का चंदा लेने का काम बीफ निर्यातकों से, और बीफ निर्यातक भी कौन? जिसको सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं वो अपने आप को, और मोमडन्स के नाम पे अपनी ये काम चलाने का काम कर रहे हैं। सत्ता के लिए क्या नहीं हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। आपको हिंदू मुसलमान में बांटा जाता है, आपको धर्म के नाम पर बरगलाया जाता है, आपको राष्ट्रवाद के नाम पे उकसाया जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? सत्ता के लिए कहाँ कौन कितना झुक रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, बात हुई थी मजदूरों के आंदोलन और उस मुद्दे पर जहाँ पे कि श्रम कानूनों की बात आई थी। मजदूरों ने एक नारा दिया था बहुत पहले कि दुनिया के मजदूर जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक मुल्क नहीं, एक गांव नहीं, वो पूरी दुनिया मांगेंगे। तो ये बात है, और आज मजदूर खड़ा हो रहा है, मजदूर अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है, वो हल्ला बोल कर रहा है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए देश के प्रधानमंत्री के सामने एक चुनौती दे रहा है कि आप उसके हकों को नहीं छीन सकते। मरकाम जी, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे तमाम सम्मानित दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि ये जो पूरे हालात हैं, जब से केंद्र के अंदर ये सरकार आई है, तब से लेके आज की तारीख तक एक एक मामले पर देश के लोगों को, आम मजदूरों को, आम जनता को इस पर विचार करना चाहिए, और खासतौर पर बुद्धिजीवियों को
इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम कहाँ पर थे और आज कहाँ पर आके देश खड़ा हुआ है। और आप देखें तो इस देश के अंदर आज विपक्ष के नेता को संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा, इससे बड़ी क्या बात होगी। दोस्तों, ये बड़ी चीज है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। और सच जब सामने आता है तो सत्ता हो या सिंहासन हो, सबको झुकना पड़ता है, क्योंकि सत्य की एक अपनी धार होती है और मजदूर की भी एक अपनी मार होती है। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। नेम सिंह जी, आपने हमारे दर्शकों से चर्चा की और हमारे दर्शकों के सामने कुछ मुद्दे रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम अपने चैनल के माध्यम से देश के मजदूरों को, आम लोगों को के सामने इन सवालों को रखने का काम किया है। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। दर्शकों से भी अपील करता हूं कि आप इन पूरे हालातों पर समझें आप, और जो उचित हो, जो देश के हित में हो, आम आदमी के हित में हो, नागरिकों के हित में हो, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में हो, उसको निर्णय लेके आने वाले समय पर हमारा देश आगे बढ़े। और आप सब लोगों के लिए, सबके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कि आप खुशहाल रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे, हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े। और जो जिस विश्व गुरु की हम बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करना तो नहीं चाहिए, लेकिन विश्व गुरु की बात करते, विश्व गुरु को आज स्थिति यह है कि अपनी डिग्रियां दिखलाना पड़ रही हैं कि हमारी ये डिग्रियां हैं। आज ये हालत पर देश है, इन पर आप तमाम लोग विचार करेंगे, ऐसी मेरी आप तमाम दर्शकों से मेरी प्रार्थना है। इस पर विचार करें और आने वाले समय पर निर्णय लें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे और सच के साथ खड़े हों, और सच के साथ में खड़े हों। इसी बात के साथ आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साहस की पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ है दोस्तों, और सत्ता से आंख मिलाकर जब बात की जाती है तो हम ये कहेंगे कि नो न्यूज ओनली व्यूज, और नेम सिंह मरकाम जैसे मजदूर नेता आते हैं तो हमें हौसला मिलता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।